अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स के बारे में। लोरेंट्ज़ फोर्स है कैसी फोर्स है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को स्टडी करें तो उसमें चार्जेस के अक्रॉस, चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करता है, और जब चार्जेस मूव करते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो जब चार्ज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी लेके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकती है। तो हम उसको स्टडी करते हैं। लोरेंट्ज़ फोर्स का हमारे पास ये टॉपिक है। लोरेंट्ज़ फोर्स को हम क्या डिफाइन कर देते हैं? सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स and magnetic force, that is called लोरेंट्ज़ फोर्स। तो लोरेंट्ज़ फोर्स हम किसे लिख देते हैं कि लोरेंट्ज़ फोर्स दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम सिंगल चार्ज क्यू की बात करते हैं तो चार्ज क्यू पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। और किसी चार्ज क्यू पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किसकी इक्वल होगी? एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, देन लोरेंट्ज़ फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास लोरेंट्ज़ फोर्स का फार्मूला है। अगर हम इंडिविजुअली देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स। F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। इसका मतलब है जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को फेंकेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा, या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। वो डिपेंड करेगा कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाउ करें या हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ हम खुद उसको मूव करवा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोल देते हैं? ये हमारे पास ये एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ये वर्क करती है बॉडी पे, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाती है, बॉडी को एक्सेलरेट करती है किसी चार्ज को। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स में देखें, मैग्नेटिक फोर्स देखें हमेशा किधर है, वो परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। राइट हैंड रूल के मुताबिक जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा? वेक्टर v के भी परपेंडिकुलर होगा और इस b के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगती। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहाँ पे लगती है? मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो इसको कह देते हैं कि इसकी वजह से वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। ये एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, बॉडी को डिफ्लेक्ट करवाती है। अगर बॉडी को फेंकते हैं उसको उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, उसकी डायरेक्शन को मोड़ देती है। डायरेक्शन को इधर मोड़ दे, ऊपर उठा दे, यूँ इधर मोड़ दे, तो उसको बॉडी को डिफ्लेक्ट करवाती है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है। वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर हम इसकी लोरेंट्ज़ फोर्स की एप्लीकेशन में देखें, हम लोरेंट्ज़ फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसके लिए हम कह देते हैं हमारे पास कोई एक वेलोसिटी सिलेक्टर है। वेलोसिटी सिलेक्टर को हम स्टडी करें
जो वेलोसिटी सिलेक्टर है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हम दोनों को अप्लाई कर रहे होते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर में अगर हम देखें, हम कहते हैं इस साइड पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव। हमने यूं करके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया। हम इसी रीजन के अंदर, ये चलें पहले मैं किसी चार्ज को थ्रो करता हूँ, आप चार्ज को देखें, हम चार्ज को थ्रो करते हैं, चार्ज यहाँ से जाता है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो वह चार्ज यहाँ से जाता है वो नेगेटिव की साइड पे यूँ डिफ्लेक्शन देगा। हम कहते हैं नहीं, वो चार्ज डिफ्लेक्शन ना दे, वो चार्ज इस वेलोसिटी सिलेक्टर के इस इंस्ट्रूमेंट से, इस डिवाइस से वो यूं करके सीधा निकल जाए। फिर इसका मतलब है जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, हमें उतनी उस पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगानी चाहिए। और अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या है कि ये चार्ज की वेलोसिटी है, हम मैग्नेटिक फील्ड को इन साइड यूँ एडजस्ट करें ताकि V क्रॉस B से उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगे। तो हम इस रीजन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, हम इस रीजन में यूं मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। तो अब देखें वेलोसिटी सिलेक्टर में किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है, किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है। सो दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लोरेंट्ज फोर्स। अब ये चार्ज यहाँ से आता है, जब यहाँ पे पहुँचता है एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और राइट हैंड रूल के मुताबिक हम देखें इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड हमने यूँ इनसाइड द पेज ये एडजस्ट कर दिया, ये वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। अगर चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास ये आ रही है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, फिर वो चार्ज वहाँ से बिल्कुल वो सीधा निकल जाता है। वो चार्ज किस वक्त सीधा जाएगा, चार्ज विल बी अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होगा किस वक्त, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में QE किसके इक्वल आ जाएगा, QE दैट इज इक्वल टू QVB sin 90। जो मैग्नेटिक फोर्स है आप उसमें देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, जब चार्ज मूव करता है वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो 90 का एंगल है, इसलिए हमने थीटा की जगह 90 पुट किया, sin 90 1 हो जाएगा, Q के साथ Q कैंसिल, E इज इक्वल टू VB, तो V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। कौन सा पार्टिकल यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड गुजर सकते हैं, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके इक्वल होगी, वो पार्टिकल यहाँ से वो सीधा अनडेविएटेड गुजरेगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारी बुक में एक एग्जांपल है। हम कहते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारे पास 300 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कोलम, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 0.2 टेस्ला है। बताएं वो कौन सा पार्टिकल होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जो इस वेलोसिटी सिलेक्टर से अनडेविएटेड गुजरेगा। तो हमें पता है कि वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, V इज इक्वल टू E ओवर B,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है हमारे पास 300, बी है 0.2। इसको सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट कितना आ जाता है? रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर पर सेकंड। अब ये जो पार्टिकल होगा, इस कंडीशन में ये पार्टिकल वहाँ से अनडेविएटेड गुजरेगा, ये पार्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी 1500 से ज़्यादा होगी, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड पे बेंड कर जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी 1500 से कम होगी तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली साइड पे बेंड करेगा। देखें, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी के बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है। वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? E/B होगी। ये पार्टिकल यहाँ से सीधा जाएगा। जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन E/B होगी वो मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड पे डिफ्लेक्शन देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। अगर उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है, वो पार्टिकल यूँ चला जाएगा, इट्स वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन E/B। अगर उसकी वेलोसिटी E/B से लेस होगी, इसका मतलब है वेलोसिटी जो लेस होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स वही फिक्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स जब मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगी, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की साइड पे डिफ्लेक्शन देगा। वो चार्ज यहाँ से आता हो वो यूँ डिफ्लेक्शन देगा। इट मीन्स कि अब इसमें जो वेलोसिटी है दैट इज़ लेस देन E/B। तो इसमें से कौन सा पार्टिकल स्टेट जा रहा है जिसकी वेलोसिटी, फर्स्ट करें अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो जिसकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड है वो सीधे जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है वो तमाम पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में उधर डिफ्लेक्शन देंगे। और जिनकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड से कम है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में वो इधर डिफ्लेक्शन देंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, वेलोसिटी सिलेक्टर में दो मशहूर MCQ पूछ लेते हैं कि थीटा अगर मैं देखूं, थीटा इज़ 90, थीटा किसके दरमियान 90 है? बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूँ लगाया, ऐसे लगाया, मैग्नेटिक फील्ड हमने यूँ लगा दी, ऐसे लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हमने परपेंडिकुलरली ये एडजस्ट किए हैं। इनको आपस में एंगल कितने? 90। और मैं लिख देता हूँ कि थीटा इज़ 180 किसके दरमियान? बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर अपवर्ड है। फोर्सेस आपस में एंटी पैरेलल हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का आपस में एंगल क्या आ जाएगा? वो हमारे पास 180 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर, हमारी बुक का ये न्यूमेरिकल है, उसमें लिखते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.30 टेस्ला है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10,000 वोल्ट पर मीटर है। वेलोसिटी मालूम करें कौन सा पार्टिकल होगा जो उसमें से अनडेविएटेड मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी मालूम करें। अब इसमें सिर्फ इतना लिख देते हैं कि एज इन वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर में V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। वेलोसिटी सिलेक्टर में ये कहानी है, ये उसकी फिजिक्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू E है हमारे पास 10,000, B है हमारे पास 0.3, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3.3 10 रेज टू पावर, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 3 ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी।
3.3 हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड कि इस वेलोसिटी का जो पार्टिकल होगा वो इसमें से अनडेविएटेड गुजरेगा। अब वेलोसिटी सिलेक्टर हमारी बुक में वो डिटेल में नहीं लिख रहा, लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर को वो एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और वेलोसिटी सिलेक्टर लॉरेंट्ज़ फोर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके एमसीक्यूज़ बारहा एंटी टेस्ट में आ रहे हैं, तो एंटी टेस्ट में आप देखें कि उसमें डिटेल में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं, और फिर उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया और हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। आप इसको स्टडी करें, इसमें देखें, अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल बड़ी क्लियर सी बातें हैं, कोई मुबहम बातें नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सी बातें हैं। आप इनको देखें, आप इनको स्टडी करें। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम फील होता है तो हम आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको कोच करने के लिए। आप लोग मेहनत करें, आप लोग तरक्की करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू सो मच।